सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टेंशन ऐसा चोर है, सुख चैन हर जाए, इसके चंगुल में फंसा वो नहीं बच पाए। छा गए, ये तस्वीर छा गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने। लेकिन पूछो तो सही, ये दोहा मैंने अभी क्यों कहा है? क्यों? अरे भाई, भिड़े की वर्तमान परिस्थिति को देख के। क्यों मेहता साहब, पिड़ू किस गल का टेंशन है? ले छोटी, तुझे पता नहीं है? अरे कल वो एसएससी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना। तेरी, फिर तो अपने पिड़ू के तोते उड़ गए होंगे। हाँ, भिड़े भाई मुझे मिले थे, बहुत टेंशन में थे, बात करने के मूड में भी नहीं थे। बोल आ गया अपना पिड़ू। आया भी पिड़ू, भिड़े भाई, ओ पिड़ू, तो यारा कितने जा रहे हैं तू? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वो थोड़ा विचारों में खोया हुआ था। ओहो, अरे भाई किसके विचारों में खोया हुआ था, मैं भी बताओ भाई। देखो देखो जेठालाल, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। कल 10वीं का रिजल्ट है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। और टेंशन की ब्रेक मारना छाड़ और जिंदगी की गड्डी में खुशियों का गियर डालकर जाने दे फुल स्पीड पे गड्डी, फिर देख जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। सही बात है। आदवराम, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा तो हर स्टूडेंट हमेशा अच्छे नंबर से ही पास होता है। भिड़े भाई टेंशन वेंशन छोड़ो और सोडा पियो। हाँ दुनिया, मेरा ग्लास कहाँ है? अरे भाई पोपटलाल, आज प्रेस में किसको इम्प्रेस करने के चक्कर में लेट हो गए? प्रेस है। अरे किसी को नहीं आती भाई, देर मुझे भिड़े की वजह से हो गई। मेरी वजह से? पोपटलाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में, तुम तुम्हारे प्रेस में, तो मेरी वजह से तुमको कैसे लेट हो सकता है? भाई मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि आज की सोडा तुम्हारी तरफ से सबको, और मुझे अलग से तुम पार्टी दोगे। लेकिन सरप्राइज क्या है, ये तो बताओ। नहीं, पहले वादा करो। ठीक है बाबा, वादा करता हूँ। अभी बताओ सरप्राइज क्या है? हाँ, भाई ये कल के तूफान एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। सरप्राइज इसी में है, ये देख। और दिखा भाई, हम देखेंगे पहले की क्या है। उत्तरी कमाल कर देता पोपू, तू तो कमाल कर देता। छा गया भाई, छा गया। देख देख देख। अरे वाह, क्या बात है। अरे लेकिन ऐसा क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ने दो। अरे पता चलेगा भाई। अरे भाई भिड़े मास्टर, इसके बाद तो सिर्फ सोडा शॉप की पार्टी नहीं चलेगी, हम सबको तुमको अलग से पार्टी देनी होगी। एक मिनट डॉक्टर जी, मेरे को भी देखना था। देखो देखो, सब देखो भाई। ओहो आत्माराम, अरे तुम तो स्टार बन गए। अरे बताओ तो सही भाई, क्या है? देखो तो सही। देखो देखो। क्या ओ भाई पोपटलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। पिड़े, तुम्हारे चर्चे तो सारे शहर में होने वाले भाई। बहुत जबरदस्त किया पोपटलाल तुमने, क्या बात है। क्या लेकिन गोकुलधाम के रिकॉर्ड धारक शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े, ऐसे शिक्षक जिनके विद्यार्थी आज तक कभी नहीं हुए फेल। ये क्या है पोपटलाल, क्या लिखा है ये? अरे भाई जो है वो तुम्हारे सामने है। हाँ, लेकिन मेरे बारे में क्यों पोपटलाल? अरे भाई कल बोर्ड की एग्जाम के परिणाम है ना, तो मुझे कहा गया था कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बारे में कुछ अच्छा लिखो। मैंने सोचा बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, आदर्श शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के बारे में ही लिखते हैं। वाह वाह भाई पोपटलाल, ये तुमने बहुत बढ़िया किया। ओ पोपू, ओ मैनू लगता है एक लेख तुम्हें अपने बारे में भी लिखना चाहिए। हमारा रिकॉर्ड भी कम नहीं है। अच्छा, कौन सा? वो जैसे अपना पिड़ू इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। वो वैसे तुमने इतने सालों से मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाया, आज तक तुम पास नहीं हुआ है कि नहीं? बढ़िया रिकॉर्ड। जोर से बात। लेकिन भिड़े मास्टर की उपलब्धि माननी पड़ेगी। ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जिनका एक भी स्टूडेंट कभी फेल ना हुआ हो। यस, ऐसे रिकॉर्ड का होना मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। जेठालाल, मैटर ऑफ का प्राइड का मतलब मत पूछो, मैं तुमको बताता है। प्राइड मतलब सौरव।
अय्यर भाई, प्राइड मतलब सौरभ नहीं, प्राइड मतलब गौरव। ले बोलो, समझे अय्यर भाई? प्राइड मतलब सौरव नहीं, गौरव। हाँ, गौरव गौरव, ऐसा रिकॉर्ड होना गौरव की बात है। आदरम, you should be proud of this record. यस। अरे भाई भिड़े, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में तेरे बारे में आर्टिकल छपा है, फ्रंट पेज पे तेरी फोटो छपी है और तेरे चेहरे पे 12 बजे। हाँ? तो क्यों गया यार? अरे क्या बताऊं सोडी पोपटलाल, ये आर्टिकल पहले छपा होता ना तो बात समझ में आती। पहले क्यों? क्योंकि इस बार रिकॉर्ड का कायम रखना आप जितना समझ रहे हैं ना उतना आसान नहीं है। सोडी, कल के अखबार में ये रिकॉर्ड की न्यूज छपेगी और कल ही मेरा रिकॉर्ड टूटने का खतरा है। रिकॉर्ड टूटने का खतरा, इसका क्या मतलब भिड़े? क्या बताऊं मेहता साहब, मेरा एक स्टूडेंट है गोटिया, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके रिजल्ट को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूँ। अभी रहने दे भिड़े, ये हर साल का तेरा नाटक है यार। इसमें नाटक क्या है जेठालाल? और नहीं तो क्या, हर साल जब ये रिजल्ट आने वाला होता है उसके अगले दिन तू ऐसा एकदम टेंशन में आ जाता है। और हर बार तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। हाँ तो आदरम, तुम ये क्राई बेबी बनना बंद करो। क्या क्या मतलब क्या इसका अय्यर भाई? क्राई बेबी, और क्राई बेबी मतलब मैं तो तब आप ही समझाइए। नहीं 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 नहीं, मैं तो सब नहीं, आप समझाओ। जेठालाल, मैं तुमको समझाएगा ना तो तुम समझ नहीं पाएगा, वो मैं तो तब अच्छा समझाएंगे। हाँ तो कहाँ से समझ में आएगा? गौरव का सौरव करेगा तो कहाँ से समझ में आएगा? इसीलिए बोल रहा हूँ जेठालाल कि मैं तो तब तुमको समझा देंगे। हाँ, मैं समझा देता हूँ। इनके कहने का मतलब है कि ये रोतलू बन रहा है भाई, रोतलू ना बने। ओ यारो, ओ मैनू तो लगता है अपना पिड़ू टेंशन में होने की एक्टिंग करता है। अरे नहीं भाई सोडी, मैं सच में टेंशन में हूँ भाई। अच्छा, जब टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला था तब तू झूठ मूठ में टेंशन में था? वाह वाह सोडी वाह, ये अच्छा मुद्दा लेके आया तू, वाह वाह दोस्त। अरे टप्पू सेना की बात अलग है सोडी, वो शरारती थी लेकिन साथ में होशियार थी, तेज थी। लेकिन गोटिया ऐसा नहीं है। इस बार का मामला जरा गड़बड़ है। रहने दो दोस्तों, सब कोशिशें व्यर्थ है, क्योंकि भाई भिड़े का जो हाल है उसे देख के मैं यही कह सकता हूँ कि नदी को बहने से, बिजली को कड़कने से, बादल को बरसने से और भिड़े को टेंशन लेने से न कोई रोक पाया है न कोई रोक पाएगा। वाह, भिड़े के स्वभाव को आपने एक लाइन में क्या बखूबी समझा दिया। अय्यर भाई समझे कि नहीं? जेठालाल, मैं समझ गया। अब इसी बात पर ये थोड़ा सा आपका मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं और अपने अपने घर पर चलते हैं। अरे एक मिनट रुको अय्यर भाई, सब 2 मिनट में चलते हैं भाई, पहले पार्टी का फिक्स तो होने दो। हाँ बराबर, आप पार्टी का क्या भाई है भिड़े? भिड़े, तुमने ये टेंशन की बात बोलकर ये पार्टी के मुद्दे को एकदम गायब कर दिया। क्यों भाइयों? ये देखिए, अगर मेरा रिकॉर्ड बरकरार रहा तो मैं पार्टी दूंगा। ठीक है। चलो यारो, मेरी रोशन डार्लिंग मेरा इंतजार कर रही होगी, चलते हैं। हाँ चलो चलो, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तेरे दिल की तसल्ली के लिए कह देते हैं कि भाई तुझे और तेरे विद्यार्थी को ऑल बेस्ट। चलो। देवा, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? कल ही अखबार सबके घरों में पहुंचेगा और कल ही अगर गोटिया परीक्षा में फेल हुआ तो लोग हंसेंगे मुझ पर। और मंगूताई तो अगर मेरे गोटिया के नंबर कम आए तो ये पूरी दुनिया देखेगी ये जो मंगूताई मच्छी वाली है उसका गुस्सा कैसा होता है। नहीं भिड़े, अभी से इतना नेगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शुभ शुभ सोचो, कल सब अच्छा ही होगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं पेपर में? आज का राशिफल ढूंढ रहा हूँ, पता तो चले आज का दिन कैसा जाने वाला है। अरे हाँ, आज का दिन तो आपके लिए स्पेशल है नहीं का? एसएससी का रिजल्ट जो है। हाँ, इसलिए तो देख रहा हूँ। चल, बहुत टेंशन हो रहा है माधवी, बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोज की तरह आज का भी दिन आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। चलो आई बाबा, मैं क्लास के लिए निकल रही हूँ। हाँ ये क्या हुआ? ये देखो,
अगो भाई 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 क्या 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 10वीं का रिजल्ट आया? मुझे तो दिखा ही नहीं। रिजल्ट नहीं हो, फोटो है। गोटिया का? गोटिया का फोटो क्यों आएगा? आपका फोटो आया। अरे हाँ, वो मुझे मालूम है। उत्सव बाबा, फ्रंट पेज पे आपका फोटो आया है, इतना अच्छा आर्टिकल छपा है, इतना ठंडा रिएक्शन। थोड़ी तो खुशी दिखाइए। अरे मुझे पहले से ही पता था ये। एक्चुअली कल रात को पोपटलाल ने मुझे सोडा शॉप पर ये अखबार दिखाया था। वो टेंशन के बारे में बोलना भूल गया। इनका नाम मैंने चिंताराम रखा है ना, अगदी सुटेबल है। माधवी, ताने मारने की जरूरत नहीं है। आज ही ये खबर छपी है और अगर आज ही मेरा स्टूडेंट फेल हो गया ना तो अरे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जग हंसाई होगी मेरी। अब क्यों ऐसा सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। खिलाड़ी चाहे 99 पे आउट हो या 100 पे, लोग उसके लिए खड़े रहकर तालियां बजाते ही बजाते हैं। हाँ, लेकिन गोटिया अगर फेल हो गया तो मंगूताई तालियां नहीं गालियां देगी। मेरी तो बैंड बजा देगी। अरे बाबा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? I'm sure गोटिया 100% अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सुनू बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अब चलो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ नीचे। मैं जरा मंदिर में भगवान के दर्शन करके आता हूँ। आहो, रिजल्ट के लिए अभी आधा घंटा बाकी है। अपने आप पर तब तक काबू रखिए, दिमाग शांत रखिए। हाँ, शांत, एकदम शांत। जाओ, मैं आता। चलो बाय बाय। वाह वाह भिड़ंकर, आप तो छप गए। मेरा मतलब कि आप छा गए। फ्रंट पेज पे फोटो, क्या बात है। हाँ देखो ना भिड़ंकल, क्या मस्त लग रहे हो। अब हम भी लोगों को बोल सकते हैं, गोकुल धाम के रिकॉर्ड धारक शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारे भी शिक्षक थे। यस। बस भगवान से यही प्रार्थना है गोड़िया कि ये रिकॉर्ड बरकरार रहे। भिड़ंकर, रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए बनते हैं। नहीं नहीं, ये स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप चिंता मत कीजिए, गोटिया का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ। भिड़ंकल, गोटिया के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और आप हिम्मत रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हाँ भिड़ंकर, रब जी है ना, गोटिया के रिजल्ट का फैसला वो ही करेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे तुम लोग मुझे विश कर रहे हो कि डरा रहे हो? फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? अरे तो मस्ती कर रहे थे भिड़ंकर, चिल। ऑन अ सीरियस नोट भिड़ंकल, आपकी पढ़ाई में वो जादू है कि आपकी पढ़ाई से कोई भी गोटिया लोटिया पोटिया कोई भी पास हो सकता है। डोंट वरी। अच्छा फ्रेंड्स, चलो चलो बूस्ट लेने जाना है हमें। चलो बाय। रुक रुक भिंडी मास्टर, रुक रुक रुक। अरे अभिनंदन भिंडी मास्टर, अभिनंदन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अखबार के पहले पन्ने पर फोटो के साथ तेरे बारे में लेख छपा है। वाह, सुबह सुबह पढ़ के मेरा तो दिल खुश हो गया। आज तो घर घर में तेरी ही चर्चा हो रही होगी है? मैं तो ये अखबार अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मेरे यंग गोल ग्रुप के सारे दोस्तों को भी दिखाऊंगा। अखबार में पहले पन्ने पर फोटो के साथ खबर छपना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ना जेठिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे क्या हुआ भिंडी मास्टर? अरे अखबार में पहले पन्ने पर तेरी फोटो छपी है और तू खुश नहीं है, खाली कर रहा है। चाचा जी, मुझे खुशी कैसे होगी? वो मेरे सर पे गोटिया का टेंशन जो है। अरे भिडे, काल रात्रीपासून अजूनपर्यंत गोट्यामध्ये गाडी अडकली आहे तुमची। गोटिया? ये गोटिया कौन? बापूजी, वो भिड़े का एक विद्यार्थी है, थोड़ा पढ़ाई में 19-20 है। तो इस साल उसने एसएससी की एग्जाम दी है, तो अभी भिड़े को उसका बहुत टेंशन है, पास होगा नहीं होगा। हाँ चाचा जी, जब तक गोटिया का रिजल्ट नहीं लगता मेरी मानसिक अवस्था ऐसी डामाडोली रहने वाली है। मेरी गाड़ी उसी पे अटकने वाली है। अभी सबसे पहले मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, फिर घर जाके कंप्यूटर के सामने बैठूंगा, उसके बाद रिजल्ट देखूंगा और जैसे ही पता चलेगा कि गोटिया का रिजल्ट अच्छा आया है, उसके बाद ही मेरे जान में जान आएगी। अरे भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर। अरे तूने अपने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है। जब शिक्षक की नियत में खोट नहीं होती तो उसके दिए हुए शिक्षण में भी खोट नहीं होती। जी हाँ, हाँ। अरे तेरे सारे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से ही पास हो जाएंगे हैं? तू चिंता मत कर, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। ले बोल ले, बापूजी की शुभकामना मिल गई, तेरा बेड़ा पार समझ।
काढा काढा आता ते कपडावरती गोट्याचं टेन्शन नाही तर काढा. ओह अच्छा बिल्ली मास्टर, हम लोग चलते हैं. चेटिया को दुकान जाना है और मुझे गार्डन जाना है. हाँ हाँ चाचा जी. हाँ सब अच्छा होगा बे, टेंशन नको घेऊ. हाँ हाँ नक्की नक्की. चल हाय बाबू. हे भगवान, मेरा एक स्टूडेंट है गोटिया, सॉरी गौतम. आप तो सब जानते ही हैं, वो शरारती है, उसका खेलकूद में ज्यादा ध्यान होता है. वैसे वो बुरा स्टूडेंट नहीं है, पर दूसरों से अलग है. पढ़ाई में थोड़ा कमजोर भी है. भी सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना भगवान. लेकिन क्या है कि अगर वो फेल हो गया तो उसका पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट बचा है ना वो भी उठ जाएगा. लेकिन अगर पास हो गया तो उसके सुधरने के चांसेस है. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मंगूताई के डर से गोटा की सिफारिश लेके आया हूँ. मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने आया हूँ. वैसे मेरे लिए मेरे सभी विद्यार्थी एक समान ही है. बस आप उसका जरा ध्यान रखना, यही प्रार्थना है. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. गणपति बप्पा मोरया. आज अपने गोटे का रिजल्ट है, पता नहीं क्या होगा. आज मेरे गोटिया का रिजल्ट है. गोटिया किधर गया? ये गोटिया. अरे गोटिया आजा बेटा, मेरा राजा बेटा आजा. तेरा 10वीं का रिजल्ट है ना, अच्छा टक्का आएगा. आ गया ही. आज तेरा रिजल्ट है ना बेटा. रुक इधर ही रुक. कंप्यूटर किधर गया? कंप्यूटर किधर गया? तात्या होता ही. अरे कंप्यूटर किधर है? जल्दी ला. हे बघा ताई, गोट्या के मास्टर आत्माराम का फोटो अखबार में छपी है. अरे देख गोटिया, तेरे मास्टर का फोटो आया पेपर में. ए सब लोग देखो रे, सब लोग देखो. ये देखो, ये जो है ना, ये आत्माराम मास्टर है, मेरे गोटिया का शिक्षक. आज तक पता है तुम लोगों को, पता है एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है इस आत्माराम मास्टर का. तो मेरे गोटिया का तो पास होना ही है अच्छे टक्के लेकर. क्यों गोटिया? अरे क्या सब पेपर देख रहे हैं? कंप्यूटर कब लाओगे? कंप्यूटर लाओ. हाँ अब नहीं, ऐसे ही चालू करेगा. हाँ अरे भगवान का नाम ले, उस अगरबत्ती दिखा उसको. होता ही हो. मेरे गोटिया के भविष्य का सवाल है. ऐसे ही चालू करेगा. शुरू करो. हाँ सही है. चालू करो. किया ना ताई? अरे ऐसा बटन ये करके कर चालू. इसका रिजल्ट है तात्या. मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं मालूम है ताई. आता है? चालू कर. हाँ? क्या किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता? कैसे कैसे लोग पाल के रखे हैं मैंने मेरे गैंग में. तात्या सुन, आज के बाद अपने गैंग के हर एक सदस्य को कंप्यूटर चलाने को आना ही चाहिए. समझा? जी ताई. अभी क्या मेरा भाषण सुनते रहोगे? कंप्यूटर चलाने के लिए बुलाओ किसी को. आई मैं चालू करूं? मेरा राजा बेटा चला चला. माधवी, मुझे मेरे किसी भी विद्यार्थी के रिजल्ट का इतना टेंशन नहीं हुआ जितना इस गोटा के रिजल्ट का हो रहा है. शांत शांत. और एक काम कीजिए, पहले ब्राइट स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख लीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा. हाँ? माधवी, ब्राइट स्टूडेंट्स के रिजल्ट तो अच्छे ही आएंगे ना. सबसे पहले मैं गोटिया का ही रिजल्ट देखूंगा. ठीक है, गोटिया का नंबर डालिए. हाँ. बघा ना तिकडे, तिकडे तोड करून काय. मित्रों, फैसले की घड़ी आ चुकी है, लेकिन भिड़े के चेहरे पे 12 बजे में. उसकी बत्ती गुल है, उसके तोते उड़े हुए हैं, उसके सारे स्टूडेंट आज तक पास हुए हैं, ये रिकॉर्ड खतरे में. और दूसरी ओर मंगूताई अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने की आस में है. क्या होगा भाई, बड़ा टेंशन है. मैं बहुत टेंशन में हूं सोच सोच के कि होने क्या वाला है. तो भिड़े कितना टेंशन में होगा इस वक्त? भिड़े के
मंगूताई के, मेरे, आपके, सबके दिलों में बस एक ही सवाल है, क्या गोटिया पास होगा? अगर गोटिया पास हो गया तो मंगूताई टेम्पो भर के मिठाई लेके आएगी गोकुल धाम में। खुदा न करे अगर गोटिया फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो हाल खराब है भिड़े के बारे में सोच सोच के। क्या होगा बेचारे भिड़े का? भिड़े इस वक्त टेंशन में है और उसके साथ साथ हम सारे लोग टेंशन में हैं। प्रार्थना कीजिए भिड़े के लिए कि कुछ गड़बड़ ना हो। यहाँ जो कुछ भी होगा आपके घरों में होंगे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सबसे पहले मैं गोटिया का ही रिजल्ट देखूंगा। क्या आया? क्या रिजल्ट आया क्या मेरे गोटिया का? माधवी, गोटिया फेल हो गया। क्या आया? क्या रिजल्ट आया मेरे गोटिया का? आया? क्या फर्स्ट क्लास ना? अरे सेकंड क्लास भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गोटिया, सेकंड क्लास भी चलेगा। ताई गोट्या फेल झाला। आत्माराम मास्टर, अब तेरा खेल खलास। अब तेरी सिर्फ आत्मा रहेगी और शरीर का राम राम होगा। इस गंगूताई मच्छी वाली का गोट्या फेल झाला रे, फेल झाला। तात्या, कोयतन, टेम्पो निकालो। ये माला जपने से क्या होगा? माधवी, गोटिया फेल हो गया है। हाँ। मेरा रिकॉर्ड टूट गया है। इन शॉर्ट मैं भी फेल हो गया। इसमें आपका थोड़ी कसूर है। बराबर है, मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तो पोपटलाल का है। पोपट भाऊजींचा काय संबंध आता? पोपटलाल को मेरे बारे में आर्टिकल छापने की क्या जरूरत थी? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? पोपट भाऊजी के आर्टिकल का और गोटिया के रिजल्ट का काय संबंध है? पोपट भाऊजी ने कल आर्टिकल छापा है और गोटिया ने 3-4 महीने पहले ही पेपर लिख दिए थे। बराबर, पोपटलाल कोई कसूर ही नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप कुछ मत कीजिए। पहले गोटिया को फोन कीजिए और उसको समझाइए शांति से। गोटिया मैं समझाऊंगा, गोटिया को मैं समझा दूंगा, लेकिन उसकी माँ मंगूताई। अगर मेरे गोटिया के नंबर कम आए तो ये पूरी दुनिया देखेगी ये जो मंगूताई मच्छी वाली है उसका गुस्सा कैसा होता है। सॉरी, काय चाललंय? बहुत टेंशन हो रहा है माधवी, बहुत टेंशन हो रहा है। मंगूताई को कौन समझाएगा ये? हाँ, आपको ही समझाना पड़ेगा। देखिए, आजकल माँ बाप अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। गोटिया पढ़ाई में कमजोर है तो मंगूताई को समझना चाहिए ना। माधवी, तुम जैसा सोचती हो ना, मंगूताई वैसी नहीं है। वो बहुत ही भावुक है, मैं जानती हूँ। अरे भावुक तो है ही, वो भयानक भी है, भयंकर है वो। मुझे पक्का यकीन है वो अभी यहाँ पे आने के लिए घर से निकल गई होगी। यहाँ पे क्यों आएंगे वो? माधवी, उसने बोला था कि जैसे ही गोटिया पास हो जाएगा वो टेम्पो भर के मिठाई लेके यहाँ पे आएगी। अब गोटिया तो फेल हो गया है, पता नहीं टेम्पो भर के क्या लाएगी। आत्माराम मास्टर, बाहर निकल।
कौन है ये लोग? सोसाइटी में हथियार लेके क्यों आए? किधर है? ए मास्टर, बाहर निकल। और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या उधर? बम करे छे। शांत हो जाइए, आप देखिए शांत हो जाइए। ताई उधर है ऊपर। ए आत्माराम मास्टर! मंगूताई आली, मंगूताई आली, मंगूताई आली, अरे मंगूताई आली। अरे ए मास्टर! आलो आलो आलो। तू चला, घाबरू नका. घाबरत नाहीये मी, थोडंसं विसरलोय, बाकी काही नाही. चला पुढे. हा तू मला पुढे, मी येतो ना. ए मास्टर! हा आया आया. बापरे, अहो, हे खरंच भयंकर आहे. हो, केवढे कोयते आणलेत. काय ते? मैंने बोला था ना, टेम्पो भर के मिठाई नहीं आएगी. ये क्या है? नमस्ते मंगूताई. नमस्ते गया मच्छी की टोकरी में। हाँ? तू नीचे आ रहा है, मैं ऊपर आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं नीचे आता हूँ, आप ऊपर आइए. क्या? मतलब आप नीचे रहिए, मैं ऊपर ही रहता हूँ. अबे! बोलते मैं ये आता हूँ आता हूँ आता हूँ. लवकर! भिड़े, भिड़े ये सब क्या है भाई? आप लोग ऊपर आइए ना, घर पे बैठ के शांति से बात करते हैं. कांदा पोहे वगैरह भी मस्त में. नहीं, 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 नहीं। जो बोलना है यहीं पे बोलना, सबके सामने, ताकि सबको पता तो चले तेरी असलियत। बराबर है बराबर है. यहाँ भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक परिवार ही है. भिड़े मास्टर, ये लोग कौन है? ये जो है ना स्वीट सा लड़का, ये है गोटिया. तो गौतम गौतम. और ये उसकी माँ है मंगूताई. मच्छी वाले। हाँ हाँ अच्छा, वही जिनके बारे में कल रात को सोडा शॉप पे बताया था? हाँ हाँ. लेकिन ये लोग यहाँ ऐसे। हाँ भिड़े भाई, बताइए ना, बात क्या है? कौन है ये लोग? मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तू बताएगा या मैं बताऊँ? मैं बताता हूँ ना. ये गोटिया है ना, ये इस साल 10वीं में था और अभी वो 10वीं की एग्जाम में. बोलना, बोल। ये मेरा गोटिया फेल हो गया। तेरे पढ़ाने के बावजूद भी मेरा गोटिया फेल हो गया। बोल अब। हाँ, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी गोटिया फेल हो गया. हाँ। बता, ये ऐसा क्यों हुआ? बता। ओ, क्या हुआ ना, गोटिया के कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स. मेरे को समझेगा ऐसा बोला? हाँ, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, साइंस, विज्ञान 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 उसका वीक सब्जेक्ट है. काफी सारे सब्जेक्ट उसमें वो वीक है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा फेल हो गया वो. काय को? देखिए मंगूताई, आप समझने की कोशिश कीजिए. क्या है, शिक्षक तो सिर्फ अपना पढ़ाने का काम करता है ना, लेकिन बाकी काम तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है. सही बात है, माधवी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं. तू कौन है रे? हाँ? तू कौन है? मैं भिड़े मास्टर का पड़ोसी हूँ. मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है और ये मेरी पत्नी कोमल. नमस्ते. तेरे बच्चे? हाँ, एक बेटा है, कॉलेज जाता है.
किसने पढ़ाया उसको? किसने? हाँ हाँ भिड़े मास्टर ने पढ़ाया है। तो दावी में फेल हो गया था? नहीं नहीं, उसको तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा, ये तात्या है, इसके बेटे को भी इसी ने पढ़ाया था। तात्या, बेटे के कितने नंबर आए थे? 80%। देख, इसके बेटे को भी 80% मिला, तो फिर मेरा ही गोटा क्यों फेल हो गया? अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था मास्टर? देखिए बहन जी, आप भिड़े को इस तरह से दोष नहीं दे सकती। भिड़े का आज तक कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, बल्कि इसके बारे में आज अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल भी छपा है फ्रंट पेज पर। ये सुपड़ा बोगदीन, तू कौन है? माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय। वो सब मेरे को नहीं चाहिए, तू कौन है वो बता। पत्रकार पोपटलाल। आज जो इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है ना, वो आपने लिखा है। मैंने? आपने लिखा है। तो तू झूठी खबर छापता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सच्ची खबर छापी है। आज तक भिड़े का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ कभी। अच्छा, ये खबर तूने कब छापी? आज। आज ना, तो आज ही मेरा गोटिया फेल हुआ है, मतलब हुई ना तेरी खबर झूठी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि बेटे के फेल होने की वजह से आपका मानसिक संतुलन, मेरा मतलब है आपको सदमा पहुंचा है। तेरे कितने बच्चे हैं? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं, ढूंढ रहा हूँ। और फिर भी तू मेरे बच्चे के बारे में बीच बीच में बोले जा रहा है। अगर तू फिर से बीच में बोला ना, तो तेरी शादी होगी भी नहीं। I think you're just being too unfair to भिड़े भाई। ए फॉरेनर, अंग्रेजी में चबर 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 नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना, तो मैं मेरे गोटे को खुद नहीं पढ़ाती। इस मास्टर के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी मैं। ये मास्टर, मैंने तेरे पे भरोसा किया, मेरे बेटे को तेरे पास पढ़ने के लिए भेजा, तूने क्या किया रे? मैंने उसे पढ़ाया ना, गोटिया पढ़ाया के लिए मैंने। अरे अगर तूने पढ़ाया, तो फिर मेरा गोटिया फेल कैसे हो गया? मैंने तेरे को बताया था मास्टर, मेरे पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए गोटिया का पढ़ना ये मेरा सपना है। इसीलिए तो मैंने उसको तेरे पास भेजा था, तेरे पे भरोसा किया था। तेरे को मास्टर मैंने सराखों पे रखा, तेरे को सलाम किया, तेरे को मैंने इतना इज्जत दिया, पूरा जिंदगी में मैंने किसी को इतना इज्जत नहीं दिया। तूने क्या किया रे? हाँ मास्टर, तूने क्या किया? तूने मेरा ये मंगूताई का भरोसा तोड़ा, मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया तूने मास्टर। नहीं, તમે ખોટું વિચારો છો। भिड़े भाई अपने डायरेक्ट स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैंने ख्याल रखा था मंगूताई, आप गोटे से पूछिए। हाँ गोटा बाड़ा, सर ने ख्याल रखा था ना तेरा, बोल बाड़ा। ए कांदा पोड़ा, खबरदार अगर मेरे बेटे को कुछ दोष दिया तो। अरे मेरा बेटा इतना छोटा बच्चा है, इतनू सा। अरे पर ये तो शिक्षक है ना, तूने बच्चों को पढ़ाया मतलब तेरा काम खत्म। अरे पर जब तू पढ़ाता है तो उनके भेजे में कुछ घुस रहा है नहीं घुस रहा है, देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तेरी है कि नहीं? मेरे बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तेरी थी कि नहीं? तो उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी भी तेरी थी कि नहीं? तो अब मेरा गोटिया फेल हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी ही है कि नहीं? हाँ काय सगळ्याला काय हाँ आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई सब में? बराबर भिड़े भाई, माधवी भाभी ठीक कह रही है। वो स्टूडेंट्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं, स्टूडेंट से भी ज्यादा जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। भिड़े भाई, आप गलत सोच रहे हो। अगर ये लड़का फेल हो गया
तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये आपस में बात करना बंद करो, मेरे से बात करो। हाँ, तो बताओ अब क्या करें? किसका क्या करने का है? इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मेरा गोटिया फेल हो गया, उसका। लेकिन मंगू ताई उसका अभी क्या कर सकते हैं? मैं बताती है ना, मैं पूरा हिसाब करके लाई हूँ। मेरा गोटिया जिस दिन से तेरे पास पढ़ने के लिए आया, उस दिन से लेके आज के दिन तक का फीस और उसका ब्याज, ये सब मिला के हो गया 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख? तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। क्या 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 कह रही हैं आप? देखिए आप पैसे थोड़ी मांग सकते हैं हमसे। मैं मांग सकती हूँ, क्योंकि गलती इस आत्माराम मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और एक बात, हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। आपकी बात बराबर है मंगू ताई, लेकिन शिक्षण कोई धंधा नहीं है ना। तो फीस काहे को ली? अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ाता तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। अरे काय भाई, देखिए आप भिड़े से ऐसे। तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है आपके ध्यान में कोई? हाँ, चुप। मास्टर, तूने पढ़ाने के पैसे लिए ना, तो तुझे वापस करने ही पड़ेंगे। देखिए आप ये बहुत गलत कर रही है। ये गलत क्या है, सही क्या है, इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले पैसे का हिसाब। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती है। मैं ऐसे ही करेगी, रोक सके ना तो रोक लो। ठाण म्हणूनच बसली। ये तो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सर। सर मैं समीर का डैडी, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और ये सब आपकी वजह से ही हुआ सर। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी पूजा पढ़ाई में कितनी वीक थी, पर आपने तो चमत्कार कर दिया। मुझे 91% आया है। अरे वाह, 90% आया। अरे बजाओ बजाओ। ये बन गया। मेरा गोटिया यहाँ फेल हुआ है, तुम ढोल बजा रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, क्या चल क्या रे? चल निकल। ये चल निकल। निकल। निकलो। चल। मैं सब देख रही है मास्टर, मैं सब देख रही है। किसी को 80, किसी को 85, किसी को 90, किसी को 92। हाँ? तो सिर्फ मेरा ही गोटा कैसे फेल हो गया मास्टर? मेरे को मेरे 5 लाख वापस चाहिए। मंगू ताई, मैं एक साधारण शिक्षक है वो, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं, और एक मिडिल क्लास आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? सही बात है। मैं नहीं जानती, तू कहीं से मिला? मेरे को मेरे 5 लाख वापस चाहिए। मैं 3 बजे वापस आएगी। मेरे को मेरा 5 लाख वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो देख फिर मैं क्या करती है। अरे बाप रे।
दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। गोटिया फेल हो गया, टूट गया भिड़े का रिकॉर्ड। और उधर गोटिया की मां मंगूताई, जो शिक्षण को व्यापार समझती है, वो गोटिया की फीस के आज तक के जितने पैसे हुए और ब्याज समेत भिड़े से वापस मांग रही है, यानी कि 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए भिड़े कहां से देगा? और मान लीजिए भिड़े ने नहीं दिए तो घायल शेरनी जैसी मंगूताई क्या हाल करेगी भिड़े का? और सबसे पहली चीज तो ये, क्या भिड़े पैसे देने को तैयार होगा? और अगर तैयार हो भी गया तो लाएगा कहां से? भाई बहुत बड़ा टेंशन है गोकुल धाम में। क्या होने वाला ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि हंगामा जरूर होगा, क्योंकि मंगूताई भिड़े से 5 लाख रुपए मांग रही है, वो भी कुछ ही घंटों में। क्या होगा यार भगवान जाने, लेकिन जितने भी हंगामे यहाँ होंगे उतने ही ठहाके वहां होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए, सहानुभूति हमें बहुत है आपके बेटे के लिए, वो फेल हुआ है तो, लेकिन आप भिड़े से इस तरह से पैसे वापस नहीं मांग सकते। ये तो सरासर क्या? हाँ? दादागिरी? हाँ है, सरासर दादागिरी है मेरी। तो ऐसे अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? मैं वो मेरे अखबार में फोटो छापेगा? हाँ। खबर छापेगा? चल ले फोटो ले। कोयते के साथ छाप और नीचे लिख मंगूताई मच्छी वाली। अगर मेरे बारे में अखबार में तूने छापा तो फिर मैं भी देखेगी कि तेरा शादी का कार्ड कौन छापता है। मम्मी मंगूताई, आप महान है। आपने अपने बेटे के लिए जो क्रांति की है उसके लिए आपका सम्मान है, लेकिन हिंसा मत कीजिए। ये कोतिया कोयते को हटा दीजिए। हाँ हटा दिया ना मैं। पहले इसको बोल, मास्टर को मेरे 5 लाख वापस देने के लिए बोल। अरे लेकिन 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूं? अरे चोरी कर, डाका डाल, उधारी कर, मेरे को क्या पूछ रहा है? कहीं से भी ला, पर मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मास्टर, मैं 3 बजे वापस आएगी यहाँ गोटिया के साथ। तब वो पैसा तुझे गोटिया के हाथ में रखना है, समझा? चला रे। अब्दुल, सुकड़ा बोम्बिल क्या होता है? सूखी मच्छी। मुझे सूखी मच्छी बोल के गई। भिड़े, मेरे भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मास्टर, उसका बेटा फेल हुआ है ना, इसलिए वो गुस्से में है, सदमा लगा है उसे, सब ठीक हो जाएगा। अरे उसकी हिल गई है, बोलिए ना सीधा सीधा। रवि, टोमो, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ? और ये मंगूताई देखो, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आज तो अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करे तो उसमें शिक्षक की क्या गलती? गलती इस आत्माराम मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मेरा गोटिया दावी पास हो जाए, इसके लिए मैंने उसको तेरे पास भेजा था। हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ा था तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। बस 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 मंगूताई, बस। अहो, काय झालं? माधवी, मंगूताई की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, और निकलेगी भी कैसे? वो बिल्कुल सही कह रही है। गोटिया के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। वो किस हिसाब से आपकी जिम्मेदारी हुई? उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है इसलिए वो फेल हुआ। वो कमजोर स्टूडेंट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? माधवी, और कुछ नहीं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश तो कर सकता था ना। मैं उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकता था, ज्यादा पढ़ाई करवा सकता था, उसके घर जाके उसकी रिवीजन करवा सकता था।
लेकिन मेरी गलती ये हुई माधवी कि मैंने भी कहीं ना कहीं सोच लिया था कि कोटिया सीरियस हो जाएगा पढ़ाई के बारे में, उसको अकल आ जाएगी, वो मेहनत कर लेगा। और मंगूते ने बिल्कुल सही कहा था माधवी कि विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद उसके दिमाग में कुछ गया है कि नहीं गया है, ये देखने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की ही होती है। देखिए, आपको जितना करना था आपने सब किया और उसके लिए आपने आपकी फीस ली है, तो आपकी फीस कोई वापस थोड़ी मांग सकता है। मांग सकता है माधवी, बिल्कुल मांग सकता है। शिक्षक सिर्फ फीस के लिए पढ़ाने लगे तो फिर मंगूताई जैसे लोग बोलेंगे ही ना, शिक्षक धंधा ही है। सच्चा शिक्षक वही होता है माधवी जो फीस के बारे में नहीं बल्कि विद्यार्थी और उसकी पढ़ाई के बारे में सोचे। ये आपके जमाने के सिद्धांत इस जमाने में काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि गुरु द्रोण जैसे शिक्षक तभी होंगे जब एकलव्य जैसे विद्यार्थी होंगे। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था, लेकिन आपके गोटे ने आपको सिर्फ अंगूठा दिखाया है। हमेशा मोबाइल में ध्यान रखना, होमवर्क ठीक से करना नहीं, ट्यूशन पे गुठली मारना। माधवी, मुझे पता है, लेकिन अच्छे बुरे हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। शिक्षक को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षक महान होता है। शिक्षक विद्यार्थी का दोस्त होता है, मार्गदर्शक होता है, शुभचिंतक होता है। शिक्षक विद्या का आदान प्रदान करता है माधवी, उसका धंधा नहीं करता। अगर मैं सच्चा शिक्षक हूं तो गोटा के फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? माधवी, मैंने तय कर लिया, मतलब मैंने तय कर लिया, मैं मंगूताई को 5 लाख रुपए दूंगा। अहो, क्या कर रहे हैं आप? अहो, ये गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, इन गहनों को गिरवी रखकर मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। लेकिन सोने के गहने? माधवी, सिद्धांतों के आगे सोने के गहनों का कोई मोल नहीं है। आता हूं। काय झालंय यांना? कहाँ जाऊं? हाँ, इस वक्त एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, जेठालाल। हे गणपति बप्पा, पता नहीं ये क्या करने बैठे हैं। एक विद्यार्थी अगर ठीक से ना पढ़े तो उसमें शिक्षक का क्या दोष है? हे विघ्नहर्ता, सब ठीक कर देना। जेठालाल। अरे भिड़े, क्या बात है, अचानक यहाँ? हाँ वो। अरे एक मिनट पहले बैठ, ले ले कुर्सी ले ले। हाँ। क्या बात है भाई? बैठ। हाँ। क्या पिएगा, क्या मंगाओ बोल? चाय, कॉफी, फालूदा मंगाओ? फालूदा बहुत बढ़िया आता है। नहीं जेठालाल, कुछ नहीं चाहिए। देख भाई, इधर कुछ नहीं तो मिलता ही नहीं है। नहीं जेठालाल, लेकिन सीरियसली कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं। नहीं? चल, वैसे आ गया एसएससी का रिजल्ट? हाँ, आ गया। तो जेठालाल, मैं एक बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया। हाँ बोल। दरअसल मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोल ना, कितना चाहिए? वो अरे इतना हिचकिचा क्या रहा है, बोलना भाई कितना चाहिए? 5,000? यार तू भी भला मानस, कमाल का आदमी है। 5,000 के लिए यहाँ तक धक्का खाया। फोन किया होता तो वहीं घर से बापूजी से दिलवा देता। नहीं, 5,000 नहीं जेठालाल, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? जेठालाल, मुझे अभी के अभी 5 लाख की सख्त जरूरत है। अचानक 5 लाख? सब ठीक है ना? वो बात ये कि अरे जो भी है साफ बता, अचानक 5 लाख की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखो जेठालाल, मुझे पैसे किस लिए चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अर्जेंट 5 लाख की जरूरत है। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ जरूर। चेक चलेगा? चेक? एक मिनट। आत्माराम मास्टर, तू कुछ बोले उसके पहले ही मैं बोल देती हूँ। देख, मैंने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, वो बात फाइनल। मैं 3 बजे वापस आएगी पैसा लेने के लिए, समझा ना? रेडी रख पैसा। हाँ समझ गया मैं। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया आपसे कि आपको चेक चलेगा ना?
पास हो जाएगा ना तेरा चेक, या मेरे गोटिया की तरह वो भी फेल हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा क्या बोलता है, हो जाएगा पास। हाँ, चलेगा चलेगा। अच्छा चल, मैं फोन रखती है, 3 बजे आती हूँ चेक लेने के लिए, रेडी रख। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जेठालाल, चेक चलेगा। चलेगा ना? हाँ ठीक। वो मेरा नाम मत लिखना। तो मतलब तुम नाम मत लिखना, ब्लैंक छोड़ देना, बाद में लिख लूंगा मैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच जेठालाल। थैंक यू गाली दे रहा है? थैंक यू बोला ना तो अभी के अभी ये चेक का स्टॉप पेमेंट करवा दूंगा। नहीं नहीं, अरे हम गोकुलधाम निवासी है भाई, एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। क्या थैंक यू कसला? सॉरी सॉरी, थैंक यू। अरे भरत, आई मीन जेठालाल, मैं जानता था कि बिना कोई सवाल किए एक तुम ही मुझे 5 लाख की मदद कर सकते हो। चलो चलता। ओके। हाँ, अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? मेरे जाने के बाद ही खोलना प्लीज। माधवी भाभी ने क्या भाखरवड़ी चिवड़ा ऐसा कुछ भेजा है? जो भी है तुम्हारे लिए है, लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद ही खोलना। अच्छा, अभी खोलूंगा तो तुमको भी खाने का मन हो जाएगा, है ना? नहीं भाई, मेरे लिए मैं अकेला खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। वंस अगेन थैंक यू। अरे भरत, सॉरी सॉरी। ओके। हाँ नोटू काका, चेक साइन हो गया, आप ले जाओ। तो किस लिए फोन किया? कौन आ रहा है मिलने? भीड़े? अरे क्या चाय कॉफी फालूदा क्या भेजू? भीड़े आके मुझे मिलके बातचीत करके चला भी गया, अभी आप मुझे फोन कर रहे हैं? भाई काम में बिजी होना बराबर है, लेकिन एक फोन करने में कितना टाइम लगता है? अभी क्या चाय कॉफी भेज के बोला ना, भीड़े चला गया। तो एक काम करो, मेरे लिए चाय भेजो, इधर कुछ नाश्ता है, चाय के साथ में खाऊंगा। हाँ ओके। हाँ 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 हाँ, क्या है? कपड़े में नाश्ता? ओ, ये भीड़े 5 लाख के बदले गहने छोड़ के गया। अरे पागल है क्या ये आदमी? ये भीड़े जिद्दी अभी फोन भी नहीं उठाएगा। माधवी भाभी को करता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। ये भीड़े को क्या हो गया, कोई तकलीफ में? क्यों, क्या हुआ? ये आपके पास आए थे? हाँ, वो अभी आया था यहाँ पे, मुझसे 5 लाख का चेक ले गया और सामने चुपके से आपके गहने छोड़ के चला गया। क्या हुआ माधवी भाभी, अचानक 5 लाख की जरूरत कैसे आन पड़ी? वो जेठा भाई, हुआ यूं के अरे ये तो अजीब मांगनी है। पर चलो माना कि उन्होंने तो जब मन में आया मांग लिया, लेकिन भीड़े देने को तैयार कैसे हो गया? बघाना जेठा भाई, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। मान ही नहीं रहे हैं, बहुत सिद्धांतवादी है। माधवी भाभी, सिद्धांत की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो मांगनी कर रही है 5 लाख की, वो तो बिल्कुल गलत है ना। तेज ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे उनको समझाऊं। माधवी भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी मेहता साहब और सोडी को लेके वहाँ आपके घर पे पहुँचता हूँ, हम सब मिलके भीड़े को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच जेठा भाई। नहीं नहीं, थैंक यू क्या माधवी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग पहुँच रहे थोड़ी देर में। हाँ ओके। भीड़े भीड़े, मेहता साहब और सोडी को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाता हूँ। हाँ जेठाभरा बोलो। हाँ सोडी, मेहता साहब भी लाइन पे है। हाँ, क्यों हो गया जेठाभरा? अरे भाई, हमको अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना होगा, वो भीड़े बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्यों मुसीबत में फंस गया? कैसी मुसीबत? अरे भाई हुआ यूं कि वो हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या जेठा। अपने स्टूडेंट के फेल होने की वजह से वैसे ही टेंशन में होगा भिड़े, और बहुत गिल्टी फील कर रहा होगा। अरे ऐसे गिल्टी फील करते हुए कहीं वो 5 लाख रुपया ना दे दे।
आखिर उसकी मेहनत की कमाई है भाई। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोसाइटी जाना होगा और उसे पैसे देने से रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने पिड़ू को 5 लाख रुपए का फटकार नहीं पड़ने देंगे। जेठा, तुम दुकान से बाहर निकलो। मेहता साहब, आप ऑफिस से बाहर निकलो। मैं अभी के अभी अपनी गड्डी लेके आ रहा हूँ और पहुँचते हैं सीधे गोकुलधाम। ओके, चलो चलो ठीक है। हम अपने पिड़ू को इस मुश्किल से छुड़ा कर ही रहेंगे। बिल्कुल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आप ये क्या कर रहे हो? माधवी, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अब ये मत पूछना कि कहां से हुआ है, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। इंसान अगर अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर ले तो इंसान कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, गणपति वापस सब ठीक कर देंगे। हेलो, ओ पिड़ू, ओ पिड़ू, ओ जल्दी बाहर निकल यार। जेठालाल, मेहता साहब थोड़ी आप तो तम तिथे तम तुला बघतो मी. कायते काय ते काय हे काय ओ पिड़ो, ओ हमको सब पता चल गया। कैसे? ओ कैसे भी पता चले तेनू की पहले है दस कि तू सानू दसिया क्यों नहीं? अरे सोडी, सारी बातें यही खड़े होके करेंगे क्या? चलो ना भाई, ऊपर बात करते हैं। चलो हाँ चलो। क्या क्या हुआ? तू दुकान से जल्दी क्यों आ गया? बापू जी, भिड़े बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है। क्यों? क्या हुआ? अरे वो सुबह हमको मिला तभी नहीं, वो उसका एक विद्यार्थी गोटिया का रिजल्ट का टेंशन में था। हाँ, वो गोटिया फेल हो गया। अरे हाँ, और उसकी माँ है मंगूताई मच्छी वाली, वो उससे पैसे वापस मांग रही है, 5 लाख रुपया। हाँ 5 लाख? बिल्ली मास्टर 5 लाख लेता है फीस? नहीं, लेकिन उसकी माँ कह रही है कि आज तक उसने अपने बेटे की पढ़ाई पे जितना भी खर्चा किया है वो सब भिड़े देगा। ऐसा थोड़ी होता है। वही तो, लेकिन हमारे सिद्धांतवादी है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी पैसा देने को राजी हो गए। नहीं नहीं, ये तो गलत है। तो हम उसे एक भी पैसा देने नहीं देंगे। एग्जैक्टली चाचा जी, हम उसे यही समझाने जा रहे थे। आप भी चलिए, साथ में चलिए। हाँ चलो चलो। भिड़े काय काय म्हणजे काय, मला काय समजलेलं काय तूने? हाँ? माधवी भाभी के गहने चुपचाप ऐसे छोड़ के चला गया। ये बहुत गलत बात है बेटे, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आप लोग सब बैठिए ना। पहले माधवी भाभी, आप इसे संभाल कर रख दीजिए प्लीज। चिठाला, लेकिन तू तो कुछ बोलना ही नहीं, तो बैठ जाओ इधर चुपचाप। चलो बैठो। देखो भाई बेटे, हम सब तुम्हें समझाने आए हैं कि माना कि तुम्हारा विद्यार्थी गोटिया फेल हुआ है, लेकिन ये परिणाम की लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही का परिणाम है, उसकी लापरवाही। तो उसके लिए तुम्हें पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। रख गया मेहता साहब। ओए, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, और 5 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि ऐसे ही बांटते रहो। और नहीं तो क्या, ये मंगोताई की तो दादागिरी है। वो कुछ भी उठपटांग मांग किए जा रही है और तू मान रहा है। जेठालाल, बात मानने या ना मानने की नहीं है। अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। अरे भाई, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाने की। वो जवाबदारी तो ना बहुत अच्छे तरीके से पूरी की। ओ पिड़ो, तूने दिल लगा के उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया ना, बस बात खत्म। उसको भी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? हाँ। तेज घंटे में उसके बदले आप तो पेपर लिखने नहीं जा सकते थे ना। बराबर है। वो जो भी हो माधवी, दरअसल गोटिया फेल नहीं हुआ है, मैं फेल हुआ हूँ। मैं मंगूताई को पैसे दे दूंगा। अरे पर क्यों वापस दे देगा भाई? अरे मंगूताई की ये मांग ही अवैधानिक है। क्या है? गलत है, गलत है। अच्छा, अवैधानिक मतलब गलत। अच्छा, तू क्या भड़वा बेसी क्यों आवे? शांति बैठना। हाँ, सॉरी। देख भाई भिड़े, ये सतयुग नहीं है। तू ऐसे अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठा रहेगा तो कदम कदम पे लोग तेरा फायदा उठाएंगे भाई। मैं जानता हूँ जेठालाल, ये सतयुग नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों को। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती का फल है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझकर बिना किसी के दबाव में आए हुए कर रहा हूँ।
शिक्षक के नाते मुझसे जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई। कोटिया फेल हुआ है, इसलिए मुझे उसकी फीस वापस करनी ही चाहिए। मित्रों, शिक्षण आखिर क्या है? शिक्षण एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने का पवित्र काम है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज के दौर में कुछ ऐसे शिक्षक हो गए, कुछ ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया। लेकिन इसी मोड़ पे हमें गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि गोकुलधाम में एक ऐसा शिक्षक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो सिद्धांतवादी, जिसने अपने एक विद्यार्थी के फेल होने पे उसकी सारी फीस को लौटाने का फैसला कर लिया। आपको क्या लगता है, भिड़े को ये पैसे लौटाने चाहिए? क्या शिक्षक पढ़ाए और विद्यार्थी परिश्रम न करे तो क्या जिम्मेदारी शिक्षक की? भाई, सारे गोकुलधाम निवासी उसको इस चीज को समझाने की कश्मकश में है। लेकिन बात यह है कि अगर भिड़े ने ये फीस नहीं लौटाई तो मंगूताई, जो उस विद्यार्थी की मां है और जो कहर बरसाएगी, वो क्या करेंगे? और कैसे गोकुलधाम निवासी और भिड़े इस कहर का मुकाबला करेंगे? क्या करेगा भिड़े और क्या करेंगी मंगूताई? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.